हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्लार्क विधि द्वारा कठोर जल को मृदु करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? हमें बताना है कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किस तरह के रसायन के प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे जल की अस्थायी कठोरता को दूर करना। जल की अस्थायी कठोरता को जल की अस्थायी कठोरता को दूर करना किस तरीके से करेंगे, चलिए हम देख लेते हैं। हमारे पास हमें दिया हुआ है क्लार्क विधि। तो क्लार्क विधि खास करके जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए की जाती है, प्रयोग में लाई जाती है। जल की अस्थायी कठोरता किस कारण से होती है? कैल्शियम या मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के ये जो आयन होते हैं इसके बाइकार्बोनेट लवण की वजह से जल की अस्थायी कठोरता होती है। जल की अस्थायी कठोरता होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, असल में इनको दूर करना है। तो दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें बुझे हुए चूने को मिलाते हैं। क्या करते हैं? बुझा हुआ चूना तो बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या होता है? बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH की होल ट्वाइस। इसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो बुझे हुए चूने का प्रयोग करते हैं, और बुझे हुए चूने का प्रयोग करते हैं तो उसको पानी में डाल के छोड़ देते हैं बुझे हुए चूने को। तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन होते हैं वो इसके साथ में एक अवक्षेप बना लेते हैं और वो नीचे बैठ जाता है और मृदु जल हमें प्राप्त होता है। इसे हम समीकरण से समझ सकते हैं। हमारे पास MgHCO3 का होल ट्वाइस प्लस में इसमें डाला हमने बुझा हुआ चूना OH की होल ट्वाइस, ठीक है। तो हमने जैसे ही इसमें डाला तो ये क्या करेगा, 2 मोल CaCO3 बना लेगा जो कि अवक्षेपित हो जाएगा। अवक्षेप को हम नीचे तीर से दर्शाते हैं। साथ में क्या बनेगा, MgOH की होल ट्वाइस, ये भी अवक्षेपित हो जाएगा और साथ में बनेगा 2 मोल जल। यहाँ पर हमारे पास 2 मोल CaOH की होल ट्वाइस लेना पड़ेगा। तो ये जो जल हमें प्राप्त हो रहा है यही तो होता है मृदु जल, ठीक है ना। यही हमारा मृदु जल होता है। अब एक और अभिक्रिया लिख लेते हैं जिसके अंदर हम कैल्शियम का जो लवण होता है बाइकार्बोनेट लवण HCO3 माइनस जो ट्वाइस होता है, इसके अंदर हमने फिर से CaOH की होल ट्वाइस डाला। तो इसके अंदर हमें अवक्षेप किस किस के प्राप्त होंगे, वही CaCO3 का प्राप्त होगा और साथ में हमें मृदु जल प्राप्त होगा, 2 मोल जल का प्राप्त होगा। तो यही होता है हमारा मृदु जल। ये जो अवक्षेप बनता है ये नीचे बैठ जाता है, और नीचे बैठ जाता है तो हमें मृदु जल प्राप्त होता है। इसको छान करके अलग कर लिया जाता है दूसरे पात्र में, ठीक है। ये अविलेय लवण होते हैं। अविलेय जो अवक्षेप होता है ये विलयशील नहीं होता, ये नीचे बैठ जाता है। तो इस विधि को हम कहते हैं क्लार्क विधि। क्लार्क विधि में जो हम रसायन प्रयोग में लाते हैं वो है बुझा हुआ चूना, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।